आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 28 ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रुप्स होता क्या है? ग्रुप का मतलब होता है जब हम सेम नेचर ऑफ लेटर्स को कलेक्ट करके रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। जैसे कि आपको जैसे ग्रुप क्रिएट करना है तो आप कैसे देखोगे? आप क्रिएट पे ऑफ टेली पे हो, उसके बाद हम क्या जाएंगे? क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आ रहा है आपका ग्रुप क्रिएट करने के लिए आ रहा है, तो हम यहाँ पे आके अपना ग्रुप क्रिएट भी कर सकते हैं इन केस अगर आपका कोई ग्रुप आप में मिसिंग है। और आपको अगर कोई देखना हो कि आपका ग्रुप कहाँ 28 ग्रुप्स कहाँ इनबिल्ट है पहले से जो आपके टेली में रहता है, कैसे देखोगे आप? गेटवे ऑफ टेली पे जाके मास्टर्स पे जाओगे, उसके बाद आप ऑल्टर पे क्लिक करोगे। ऑल्टर पे क्लिक करने के बाद जो आप ग्रुप्स पे जाते हो तो आप जो ये देख रहे हो सारे इनबिल्ट पहले से टेली में बने हुए आपके ग्रुप्स हैं। जो ये ग्रुप है ना, ये आपका होता क्या है मेनली, जब आपके सेम नेचर ऑफ लेजर को हम कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं उसको क्या कहते हैं? हम ग्रुप्स। ग्रुप को हम एक हेड कैटेगरी में भी लाते हैं कि जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपको लेजर के क्रिएट करते टाइम आपका वो मेन चीज़ क्या होता है? ग्रुप। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आया है, कौन सा लेजर कब हमें कहाँ यूज़ करना है? लेट सपोज जैसे कि हम रेंट का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो रेंट के लेजर कौन सा रेंट है, आपको रेंट कौन सा रिसीव हुआ है आपके लिए, कंपनी के लिए वो रेंट क्या है, वो एक्सपेंस है, वो इनकम है, क्या है, तो उसके लिए हम ग्रुप हमारा क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो सबसे पहले आपका आप देख लो पहले क्या है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के नॉर्मली अंदर क्या क्या आते हैं, तो एक लेजर क्रिएट करके मैं दिखाती हूँ, ठीक है। हमें कैसे कैसे यूज़ करना है। लाइक जैसे आपका बैंक अकाउंट बना रहे हो तो बैंक अकाउंट में क्या आपने बनाया? ICIC बैंक, कौन सा ICIC बैंक हम क्रिएट करेंगे, किसके अंदर जाएगा? ये आपका जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है? ये आपका एक बैंक है। उसके बाद अगर आप जब बैंक अकाउंट, आप पहले ये देखो, जब हम यहाँ पे बैंक नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे चलो नहीं चलो लिख दिया, तो आप देखो यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर वगैरह आया था वो सब आपका हट गया। जब आप यहाँ पे बैंक लिखते हो तो आप देख रहे हो जब आपने ग्रुप डाल दिया मीन्स अंडर, अंडर मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ग्रुप की ICIC बैंक कौन से ग्रुप में? जब आपने यहाँ पे ग्रुप डाल दिया कि आपका ये बैंक अकाउंट है तो इसके नीचे इसकी क्या की? बैंक डिटेल। क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट के लिए आप जब कोई बैंक का नाम लिखोगे तो उसका पूरा डिटेल तो आएगा कि कौन उसका अकाउंट होल्डर है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका IFSC कोड क्या है, उसके ब्रांच का नेम क्या है, ब्रांच कहाँ है। तो आपको मीन्स अगर आपको फिल आउट करना है आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे इसमें करके फिर हम क्या कर देंगे? Ctrl+A फॉर सेव। तो इससे क्या हो गया? हमारा एक बैंक का अकाउंट बन गया। वैसे ही हम सेम एक कैश एट बैंक बना देंगे, इसको भी हम करेंगे बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बैंक अकाउंट में कर लिया और उसके बाद हम इसको Ctrl+A करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, आपका आ गया बैंक OCC। OCC का मतलब क्या हो गया? आपका क्रेडिट कार्ड। मीन्स आपका क्रेडिट कार्ड, आपको किसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप वो कैसे करोगे? तो हम लेजर में जाएंगे, लेजर पे जाने के बाद आपका OCC में आगे जैसे आप कोई क्रेडिट कार्ड बना रहे हो, ICIC का या क्रेडिट कार्ड बन रहा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है आपको, वो आपको उसका लेजर क्रिएट कर रहे हो आप, तो उसको आप किस में डालोगे? बैंक OCC पे डालोगे। फिर आपका सेट OD लिमिट, आपका जो भी लिमिट है आप वो अपना सेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। एक सेकेंड, आपका OCC आपका आ गया, ठीक है। और उसके बाद आप उसको सेव कर दोगे Ctrl+A करके। जो आपका OCC होता है और आपका OD होता है मीन्स ओवरड्राफ्ट, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट लेजर है, ठीक है, आपका हो गया आपका आ गया ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच एंड डिवीजन मीन्स आपका जो आप देखते हो बहुत सारे बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। कोई एक तो आपका एक ही स्टेट में आपके ब्रांचेस है, दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत जगह हर एरिया के अपने अपने ब्रांचेस हैं, ठीक है। और वैसे ही आपके हर स्टेट में भी ब्रांचेस है, लाइक SBI का हर स्टेट में ब्रांचेस है। तो उसके लिए आपको कोई ब्रांच का नाम, पर्टिकुलर नाम लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लेजर एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे आपका आप लिख रहे हो दिल्ली ब्रांच, इसको हम किस पे लेकर आए लिखेंगे? ये आपका आ गया ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर। और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और उसके जैसे जैसे आप दिल्ली ब्रांच लिख रहे हो तो आप अपना स्टेट एंड आपका जो पिन कोड है वो अपना डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आपको बैंक की डिटेल डालनी है तो आप उस टाइम अपना डिटेल भी डाल सकते हो। जैसे आपका कोई शेयर कैपिटल है,
देंगे ब्रांच डिवीजन में, सेव कर देंगे। ठीक है, फिर आपका आता है कैपिटल अकाउंट का, उसमें आपका ग्रुप है, कैपिटल अकाउंट आपका क्या है, ग्रुप। और उसके बाद कैपिटल मतलब क्या होता है, जो आपकी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपने जो अपना इनकम लगाया, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट लगाई, अपना जो अमाउंट लगाया, कुछ भी लगाया, एसेट्स लाइब्रेरी जो भी आपका एसेट्स या आपकी कुछ भी, तो आपको उसको क्या डालते हो, कैपिटल में। तो हम जब कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे आप बोलते हो कि रोहन स्टार्ट हिज बिजनेस विद 2000 रुपीज, फिर तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट को आपका बैंक अकाउंट, तो हम कैपिटल अकाउंट और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको कैपिटल अकाउंट के अंडर डाल देंगे, इसको सेव। जैसे ड्राइंग है, अगर आप कंपनी सीधे अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट निकाला, तो उसको हम किस में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा, कि उसने कैपिटल अकाउंट मींस कंपनी के पैसों से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला है, तो उसको हम किस में डालेंगे, जो लेजर बनेगा वो ड्राइंग के नाम का बनेगा और अंडर किसका आएगा, वो कैपिटल अकाउंट के अंडर। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आपका है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड में आपका तो एक कैश इन हैंड का खुद का ही लेजर बनेगा, कैश इन हैंड, इसको हम किसके अंडर डालेंगे, कैश इन हैंड के अंडर। ठीक है, सेव। और इसमें एक हो जाएगा आपका पिटी कैश, पिटी कैश को भी कैश इन हैंड के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है करंट एसेट, तो करंट एसेट में आपका जैसे हो गया, आपको बिल रिसीव हुआ है, तो ये किस में आ गया, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या है, तो हम उसको किस में डालें, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने इसको डाल दिया अपना करंट एसेट में, कि जो ये हमारा जो रिसीव हुआ है बिल, वो हमारा क्या है, हमारे लिए एसेट है। फिर ये अगर आपको जीएसटी वगैरह इसमें अप्लाई करना, तो आप वो अप्लाई से कर सकते हो। फिर वैसे ही अगर आपको करंट एसेट का एक और एग्जांपल लेना है, तो जैसे आपको क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी आपका किसके अंडर आ गया, करंट एसेट में। ठीक है, अगर आपको करना है करंट लायबिलिटी, कि आपकी करंट लायबिलिटी के अंडर क्या क्या आएगा, तो ये आपका आ गया एग्जांपल में बिल पेबल, जो कि आपका लाइबिलिटी के अंदर। अगर जैसे आपने अगर इसको एसेट लिख दिया करंट, जैसे लेट्स सपोज हमने इसको ना एसेट कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जब आप अपना वाउचर एंट्री पास करोगे ना, तो उस टाइम आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, कि उस टाइम वो चीज़ वो शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपना ग्रुप गलत लिखा है। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि हमें हमेशा जो भी हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उसका सही आपको ग्रुप पता होना चाहिए, वरना आपको फिर वो जब आप एंट्रीज पास करते हो, तब उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर आपका जैसे करंट लायबिलिटी में आपका हो गया एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जिसे कर देते हैं, ये कोई और भी आपके आपके कोई भी आपके कहते हैं लायबिलिटीज हो गए, वो सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। फिर आपका आगे डिपॉजिट, जो नेक्स्ट होता है आपका क्या होता है, डिपॉजिट, चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा आ गया डिपॉजिट, डिपॉजिट में आपको कौन सा, एसेट्स में, तो आपके डिपॉजिट्स में क्या हो गया, क्या क्या हो गया, जैसे आपने कोई रेंट डिपॉजिट किया है, ये किसके अंडर हो गया, आपका डिपॉजिट एसेट्स में। ठीक है, फिर जैसे आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट किया है बैंक में, ये भी आपका हो गया डिपॉजिट एसेट्स में। ठीक है, फिर आपका आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपकी कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, जैसे आपका ऑयल हो गया, ऑयल आपका किस में आ गया, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कि आपकी कंपनी के लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए करके आप इसको क्या कर दोगे, सेव। और जैसे आप फैक्ट्री के लिए रेंट पे कर रहे हो, ये क्या आ गया आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर जैसे कोई इंश्योरेंस लिया है हमने कंपनी के लिए, ये भी आपका किस में हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर आपका डायरेक्ट इनकम में क्या क्या हो जाएगा, जैसे आप कोई डिलीवरी चार्ज हो गया, आपका जो डिलीवरी चार्जेस है, ये हमारा किसके अंडर हो गया, डायरेक्ट
इनकम में कि हमारी जो हमने डिलीवरी की है उसकी जो हमने वो हमारी डायरेक्ट इनकम हमें मिली है। फिर इसमें डायरेक्ट इनकम में आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या हो गई आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, जैसे सैलरी हो गई, आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो तो उसको किस में ले आओगे आप, इनडायरेक्ट हमारा क्या है वो एक्सपेंसेस है, ठीक है। और फिर जैसे आप कर रहे हो टेलीफोन चार्जेस आपको पे करना है तो वो किसके अंडर आ गया, ये आपका आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। फिर फिक्स्ड एसेट, कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट क्या क्या होगा, जैसे फर्नीचर, फर्स्ट आपका क्या हो गया फर्नीचर, फर्नीचर जो है हमारी कंपनी के लिए क्या हो गया फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया प्लांट एंड मशीनरी, हमारे क्या हो गया हमारी कंपनी का फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका, हमारी कंपनी को क्या हो गया तो हमारा कंपनी का फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है। फिर आपका इनडायरेक्ट इनकम के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो गया आपका, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम का हो गया सन्ड्री इनकम, जैसे आपकी कोई सन्ड्री इनकम हुई है तो वो हमारी कंपनी का क्या हो गया इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो इसको हम किस ग्रुप में लेकर आएंगे, इनडायरेक्ट इनकम में। आप चाहे तो आप जब देखते हो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है लिस्ट ऑफ ग्रुप में, एक आ रहा है डायरेक्ट इनकम और एक आ रहा है इनडायरेक्ट इनकम और ब्रैकेट में डायरेक्ट। जब हम आप जैसे देख रहे हो, आप जब लेजर क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है एल्सिस का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब निकनेम, जैसे सबके दो दो नाम होते हैं, कोई नॉर्मल छोटा सा नाम होता है और एक बड़ा सा नाम होता है, तो एल्सिस का मतलब क्या हो गया आपका निकनेम। आप चाहे डायरेक्ट इनकम लिखो चाहे इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि हमें ये लिखना है कि कौन सा इनकम लिखना है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा आपका। जैसे आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट इनकम है। फिर सॉरी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जैसे आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, आप शेयर पे क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना, तो वो हमारे किस में आ गए इन्वेस्टमेंट में। सेम आपका जैसे बॉन्ड्स हो गए आपके, तो ये किस में आ गए हमारे इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। फिर जैसे लोन्स एडवांसेस का, तो ये किस में, जैसे हम कार लोन है आपके लिए, तो इसको हम किस में लिखेंगे, लोन एंड एडवांसेस, ये एसेट्स के तौर पे हम लेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही आपका कमर्शियल लोन आप कोई ले रहे हो, ये लोन एंड एडवांसेस के एसेट्स हो गया। फिर नेक्स्ट आपका हो गया लोन लायबिलिटी, कोई लोन लायबिलिटी ले लो, जैसे आप जब बैंक लोन लेते हैं हम, तो ये किसके अंडर हो गया आपका लोन लायबिलिटी के अंदर। वैसे आप लोन फ्रॉम अदर बैंक, किसी बैंक से आप लोन ले रहे हो, किसी और से या कभी किसी दोस्त से आपने लायबिलिटी लिया, या किसी कहीं और से आप लोन ले रहे हो, तो आपके लिए क्या है वो लायबिलिटी है। कैसे पता चलेगा, जब आप इसको अंडर के रूप रखोगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे आपका प्रीपेड हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंडर आ गया आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। वैसे ही आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हो गया अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ये हमारा किसमें आ गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। फिर नेक्स्ट हो गया प्रोविजन, प्रोविजन में आपका हो गया जैसे बैड डेप्ट, आपका जो बैड डेप्ट होता है तो हम उसको किसके अंडर लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे अपना प्रोविजंस के अंदर। फिर आपका जैसे हो गया ऑडिट फीस, ये भी आपका किसके अंडर आ गया प्रोविजंस के अंदर। फिर परचेज अकाउंट बनाते हैं, तो परचेज अकाउंट में तो आपका परचेज का ही लेजर क्रिएट होता है,
एक आपका होता है परचेज रिटर्न का लेजर। इसको भी हम परचेज रिटर्न को भी परचेज अकाउंट में करेंगे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में आपका हो गया कैपिटल रिजर्व, आपकी जो कैपिटल रिजर्व है तो उसको किसके अंडर हम करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। और एक रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व एंड सरप्लस का भी आपको एक कॉलम बनेगा जो आपका लेजर क्रिएट होता है। आप ऐसे अपना लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। हर मैंने एक एक एग्जांपल दिखा दिए कि लेजर किस किस से आप इसके अंडर अंडर आप कर सकते हो। वैसे ही आपका एक फिर हो गया रिटेन अर्निंग। फिर आप जब हम रिटेन अर्निंग में आपके क्या क्या एग्जांपल हो गए, जैसे आपका जर्नल रिजर्व है कोई, तो उसको हम किसके अंडर लिख देंगे, रिटेन अर्निंग के अंदर। हमारी ये रिटेन अर्निंग है। वैसे सेल का अकाउंट बना रहे हैं तो ये सेल किसके अंडर आएगा, सेल के अंडर। वैसे जब परचेज में हमने बनाया था परचेज और परचेज रिटर्न, वैसे सेल और इसमें एक और कौन सा कॉलम बनेगा, सेल रिटर्न का। ठीक है। फिर आपका हो गया सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंडर कौन कौन से आ गए, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये किसके अंडर हो गया आपका, सिक्योर्ड लोन के अंडर। इसका मतलब लोन, जब हम किसी फाइनेंशियल लोन फॉर बूम सिक्योरिटी गिवन लाइक लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, जिनसे हम सिक्योरिटी लेते हैं ताकि जैसे कि वो हमने किसी को सिक्योरिटी दे, जैसे बैंक से सिक्योरिटी लेते हैं वैसे हम किसी और से सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो वो किस में आता है, सिक्योर्ड लोन में आता है। स्टॉक इन हैंड में आपको कौन कौन से बन गए, जैसे ओपनिंग स्टॉक, आपका किसी ईयर का आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, आपको उसका एक और लेजर क्रिएट करना है कि मेरा ये ओपनिंग स्टॉक है नए सेशन के लिए, तो आप उसको किसमें डाल सकते हो, स्टॉकिंग हैंड में, कि हमारे पास पहले से इतने पैसे और पिछले साल के रखे हुए हैं तो हम ओपनिंग स्टॉक करके कर सकते हैं। और वैसे आपके क्लोजिंग स्टॉक का कुछ अमाउंट रखा हुआ है तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक को लिख लेंगे और उसको भी स्टॉकिंग हैंड में डाल देंगे। ठीक है। और फिर सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब क्या होता है, अगर हम किसी से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसको हम किस में ले आएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में। तो हम उसका एक अकाउंट बना लेंगे, लेजर। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर में आ गया कि हमने इससे कुछ सामान लिया। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ही लिखना है, आप यहाँ पे जिसका भी नाम लिख सकते हो, जैसे सोहन हो गया, सोहन लाल, इससे कि हमने इससे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन लाल, तो हम क्या लिखेंगे, सोहन लाल। बट जो सोहन लाल है वो क्या है हमारे लिए, कंपनी के लिए वो सोहन लाल क्या है, तो उसको हम किस में डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में, कि जो सोहन लाल है हमारा वो हमारे कंपनी का क्या है, क्रेडिटर है, हमें उससे सामान खरीदना है और वो हमें और हम उसको पैसे देंगे, वो हमें गुड्स देगा, हमें पैसे देंगे। वैसे ही सन्ड्री डेटर होता है। सन्ड्री डेटर मतलब हमें जिसको कुछ सेल करना है, हमने उसको कुछ सेल किया है, उससे हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो उसको हम किस में ले आएंगे, हम बनाते हैं पहले सन्ड्री डेटर, उसको हम कर देंगे सन्ड्री डेटर के अंडर में कि हमें इससे अभी गुड्स खरीदने हैं, इसको सॉरी हमें गुड्स सेल करने हैं। तो जैसे आपको सोहन की का हो गया मोहन, तो मोहन किसके अंदर आ गया कि हमें कि जैसे कि वी हैव टू सेल समथिंग, मतलब कि हमें इसको कुछ सेल करना है, कि हमने गुड्स सेल टू मोहन, तो हमने क्या आ गया, मोहन को हमने गुड्स सेल कर दिया, मोहन टू परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट जो होगा वो आपका हो गया सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मतलब क्या हो गया, ऐसी पेमेंट जो आपको कोई पेमेंट रिसीव हुई हो बट आपको उस पार्टी का अब तक नाम नहीं पता कि कौन से पार्टी से आपको वो अमाउंट रिसीव हुआ है। जैसे आप कंपनी में किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है बट आपको ये नहीं पता कि वो अमाउंट कहाँ से आया है, किसने भेजा हमें, तो हम उसके लिए हम किसका लेजर बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट का। तो ये किसके अंडर आता है, ये आपका सस्पेंस अकाउंट के अंडर आएगा। ठीक है। जब तक हमें पता नहीं है कि हमारा वो किसके अंडर आया हुआ है तो हम उसको किस में लाते हैं, सस्पेंस